नमस्ते इंडिया में आगे बढ़ेंगे देवभूमि उत्तराखंड को सुलगाने और झुलसाने की साजिश से जुड़ी खबर और अपडेट के साथ। हल्द्वानी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आगजनी पथराव में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासी हैं चारों मृतक। मौत का कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन जो खबर और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से इस देवभूमि उत्तराखंड और उसके हल्द्वानी शहर को झुलसाने की, उस पे आग लगाने की कोशिश की गई, किस तरीके से यहां पर हिंसा हुई और यह तमाम मामला अवैध मस्जिद को हटाने गई पुलिस की टीम पर पथराव और आगजनी और हिंसा से जुड़ा हुआ है। किस तरीके का मंजर इस समय हल्द्वानी में नजर आ रहा है, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर हिंसा का तांडव हुआ। जली हुई गाड़ियां, जली हुई इमारतें और फिलहाल वहां पर सुपूत और तलाशी अभियान चलाते हुए सुरक्षाकर्मी, क्योंकि इस हिंसा के अंदर कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों के ऊपर फायरिंग की भी खबर है और साथ ही पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव और पेट्रोल बम का निशाना उन्हें बनाया गया। देखिए, जली हुई गाड़ियां देख सकते हैं आप। हल्द्वानी में करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और दंगाइयों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हल्द्वानी में आगजनी और हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी कारण से बाहर निकलने की फिलहाल कोई इजाजत नहीं दी गई है, छूट नहीं है। तो कर्फ्यू लगाया गया है और साथ ही सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है। यानी बाकायदा जो दंगा हो रहा था, उस दंगे के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाल रही है पुलिस और लोगों की पहचान की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांक, अगर इन तस्वीरों की बात की जाए तो बहुत बेहद खौफनाक ये तस्वीरें हैं जो देवभूमि उत्तराखंड से आ रही हैं। आप जहां मौजूद हैं, किस तरीके का मंजर आप देख पा रहे हैं और अभी तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से क्या अपडेट? जी बिल्कुल प्रणव सर, देखिए जो हम लोग आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये थाना बनभूलपुरा है। बनभूलपुरा थाने की आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से पूरा थाना जला हुआ है। पूरे थाने की तस्वीर में आपको कालिक ही कालिक दिखाई देगी और बाहर खड़ी हुई किस तरह से जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के जले हुए आपको निशान दिखाई देंगे। टायर हैं, टायरों के जले हुए निशान दिखाई देंगे और हर तरफ आपको या तो जली हुई गाड़ियां दिखेंगी या फिर जमीन के ऊपर पड़े हुए पत्थर, जिससे कल पहले पथराव करा गया था, फिर उसके बाद इस तरह से आगजनी करी गई। अब आप देखिए कि किस तरह से कल जो हिंसा हुई है, वो हिंसा में जो हिंसा करने वाले लोग थे वो किस तरह से बेखौफ थे कि उन्होंने थाने को भी आग के हवाले कर दिया। थाने के बाहर जितनी गाड़ियां खड़ी थी उन्हें आग के हवाले जाहिर तौर पर कर दिया। ये बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है आपके कैमरे से, आपकी रिपोर्ट से। लेकिन ये जो हिंसा का तांडव है, ये कितनी देर तक चलता रहा इस पूरे इलाके के अंदर? जी बिल्कुल प्रणव से, देखिए जो हम लोग को जानकारी मिली थी जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो हिंसा का मंजर शाम 4 बजे शुरू हुआ था और उसके बाद आधी रात तक फायरिंग हुई। यहाँ पर फायरिंग की गई, अंधेरे का फायदा उठाकर इस तरह से आगजनी की गई और उसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये आरोप था कि उन्हें धमाके की भी आवाज़ सुनाई दी थी। हालांकि ये जो धमाके की आवाज़ थी, जब हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी तो ये धमाके की आवाज़ उसी की थी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से तबाही का हर तरफ पूरे इलाके में बनभूलपुरा के जहाँ पर भी आप जाएंगे, जहाँ पर भी नज़र आपकी जाएगी, वहाँ पर आपको तबाही ही तबाही देखिए। अब जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर 4 गाड़ियाँ पड़ी हैं। 4 गाड़ियों को पहले किस तरह से आग लगाया गया और फिर उसके बाद ये जो पूरी तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें ही गवाही दे रही हैं कि कल किस तरह से हिंसक भीड़ पूरी तरह से बेखौफ थी। और ये आप देखिए कि सड़क पर खाली पत्थर ही पत्थर, कि किस तरह से कल आगजनी उन्होंने करी, पथराव करा और बिना किसी डर के, कोई उन्हें डर नहीं था। पुलिस थाने में उन्होंने पथराव करा, आगजनी करी, कई पुलिस वाले घायल। बिल्कुल शिवांक, की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये बड़ी डरावनी तस्वीरें हैं। आप भी महसूस कर पा रहे होंगे, इतनी गाड़ियां अगर किसी जगह पर जलाई गई हैं, वहां पर धुएं की तीखी गंध भी होगी। लेकिन पथराव की जो आप बात कर रहे हैं, इतने सारे पत्थर अगर चलाए गए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कोई चूक हुई। अगर इस तरीके का एक बिल्डअप था वहां पर, अब प्रशासन की तरफ से वहां क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या ये दंगाई स्थानीय थे या बाहर से भी कोई भीड़ यहां पर आई थी जिसने सोचे समझे तरीके से इसे अंजाम दिया?
जी बिल्कुल सर, देखिए जो हम लोग को अब तक जो हम लोग को जानकारी मिली है कि जो लोग थे, ये सारे लोग बनभूलपुरा के ही लोग थे जो पहले इकट्ठा हुए, पहले उन्होंने विरोध प्रदर्शन करा जो उनका मजहबी स्थल था, जिसको जो कि अवैध भूमि के ऊपर बना हुआ था, सरकारी संपत्ति के ऊपर बना हुआ था। तो उसके बाद पहले उन्होंने प्रदर्शन करा, फिर उसके बाद उन्होंने आगजनी करी और ये सारे उन्होंने हिंसा करी, पथराव करा, ये सारा दृश्य करा। अभी की जो तस्वीर है बनभूलपुरा की, वो बनभूलपुरा की तस्वीर ये है कि पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता और हर जगह आपको उत्तराखंड पुलिस दिखाई देगी। हर जगह पुलिस के आपको जवान दिखाई देंगे, आला अधिकारी दिखाई देंगे जो लगातार मौके पर मौजूद है। और लगातार ये आप देख लीजिए तस्वीरों में कि किस तरह से लगातार इलाके में लगातार गश्त भी की जा रही है। पूरे इलाके में लगातार एक पूरी पुलिस की टुकड़ी, जिसके अंदर दर्जनों सिपाही हो रहे हैं, तो वो लगातार इलाकों में भी जा रहे हैं, जिससे कल जिस तरह से डर का माहौल। बिल्कुल शिवांक, आपके कैमरे की नजर से ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये कितना बड़ा इलाका है जहां पर इस तरीके से हिंसा का तांडव हुआ? जी बिल्कुल पंडित साहब, देखिए ये जो इलाका है पूरा बनभूलपुरा, हालांकि इसके आगे हम लोग को अभी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, लेकिन काफ़ी बड़ा इलाका है ये। तकरीबन जब हम लोगों ने यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे थे, इस पूरे बनभूलपुरा की जो पूरा एरिया है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ये पूरा, और हज़ारों लोगों की आबादी है, हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन किस तरह से ये पूरा पथराव को कल जिस तरह से अंजाम दिया गया, जिस तरह से ये पूरी हिंसा हुई है, तो इसमें एक चीज़ देखिए साफ है कि इतना बड़ा इलाका था, इसी वजह से सैकड़ों लोग भी घायल हुए। जो भी घायलों की जो भी संख्या हम लोग के पास आई है वो ये है कि 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो यहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी थी इलाके में शांति बहाल करने की सुरक्षा बहाल करने की, उनके ऊपर जिस तरह से पहले पथराव किया गया, फिर उसके बाद आगजनी की गई। अब आप ये देखिए, ये एक तस्वीर यहाँ पर आपको हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों को रोकने के लिए ये जो आपको जहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ से बनभूलपुरा का एरिया शुरू होता है। तो यहाँ पर भी लाइन से पुलिस के जो जवान हैं वो खड़े हुए हैं, अफसर हैं वो खड़े हुए हैं। तो शिवांक, अगर बनभूलपुरा थाने की बात की जाए तो क्या बनभूलपुरा जो थाना है उसी के अंदर वो विवादित स्थल था जिसे हटाने के लिए कार्रवाई हो रही थी और इसीलिए उसको निशाना बनाया गया? प्रणय से देखिए, वो जो एरिया था जहां पर वो मजहबी स्थल था वो काफ़ी दूर था, यहाँ से तकरीबन 700-800 मीटर दूर था। लेकिन बनभूलपुरा थाने को इस वजह से उन्होंने निशाना बनाया क्योंकि जिस समय नगर निगम की टीम गई थी ढहाने, उस समय स्थानीय पुलिस भी गई थी। तो लोगों का ये कहना है कि उनका की जो मतलब प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका ये कहना है कि लोगों का जो वहाँ पर उस वक्त लोग मौजूद थे, उन्हें बेसिकली समस्या पुलिस से मतलब उनके मतलब निशाने पर पुलिस इसलिए है क्योंकि पुलिस लगातार सहयोग कर रही थी उस अवैध स्थल को हटाने का। इसी वजह से पहले उन्होंने हिंसा करी, पहले उन्होंने प्रदर्शन करा, फिर इसके बाद जब पुलिस ने प्रदर्शन को शांत करवाने की कोशिश करी तब उसके बाद उस समय उनके ऊपर पहले हिंसा करी गई, पहले पथराव करा गया, उसके बाद आगजनी हुई। एक बार अपने कैमरा पर्सन राहुल जी से कहेंगे कि एक बार पैन करके आके अगर वो दिखा पाए तो ये जो पुलिस की दूसरी टुकड़ी है आगे तरफ, उसके भी आगे ये मतलब मजहबी स्थल था, तो मतलब तकरीबन 800-900 मीटर दूर था। यानी ये एक तरह से सोच समझकर जानबूझकर पुलिस के थाने को निशाना बनाया गया क्योंकि जो प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन तो उस तरफ चल रहा था जहां पर शिवांक टूटी हुई गाड़ियां, जली हुई गाड़ियां और साथ ही जो यहां पर खौफ का मंजर देखने को मिल रहा है, काफी घनी बसाहट का ये पूरा इलाका देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि ये काफी यहां पर रिहायशी इलाका भी है और साथ ही यहां पर बाजार भी है। जी बिल्कुल, ये जो पूरा क्षेत्र आपको ये जो पूरा बनभूलपुरा थाने का ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा बाजार का भी है, रिहायशी इलाका भी है, लोगों की दुकानें भी हैं, अस्पताल भी है। और यहाँ पर आप देखिए, ये सारे एरिया में कंप्लीट मिक्स है। यहाँ पर पार्टियों के कार्यालय भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से निशाना बनाया गया है, कई ऐसे घर भी हैं। एक बार राहुल जी एक बार वो दिखाइएगा, ये आप देखिए कि ये सामने स्टेशनरी स्टोर था और इस स्टेशनरी स्टोर का जो शीशा है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है पत्थरबाजी में। ये आप देखिए,
तो ये स्थिति है इस समय कि लोगों की दुकानें हों, लोगों के घर हों, हर जगह को लगातार निशाना बनाया गया। किसी भी चीज़ को मतलब छोड़ा नहीं गया। उन्हें जो मिल पाया, उन्हें अगर घर मिला, घर का उन्हें शीशा मिला तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। अगर उन्हें यहाँ पर थाना मिला तो पहले वहाँ पर पथराव करा, फिर उसके बाद आगजनी करी। गाड़ियाँ मिली तो उन्हें आग लगा दिया। तो कल इस तरह से हिंसा का पूरा तांडव किया गया था। जी पटना सर। बिल्कुल, हिंसा का पूरा तांडव इस इलाके के अंदर कैसे हुआ, ये आपकी तस्वीरें जो आपके कैमरे के जरिए पहुंच रही हैं जी न्यूज़ की स्क्रीन पर तमाम दर्शकों के पास में, वो देखकर इस चीज का आकलन लगा सकते हैं कि कितने घंटों तक किस तरीके से यहां पर आगजनी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और यहां तक कि इतने बेखौफ थे दंगाई कि उन्होंने सीधे पुलिस स्टेशन के ऊपर भी हमला किया, वहां पर पुलिस को भी निशाना बनाया। और इस घटना के बाद में जाहिर तौर पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से तो इंतजाम किए ही जा रहे हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समय एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि दंगाइयों की पहचान भी हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर तौर पर कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और पुष्कर सिंह धामी के इस निर्देश के बाद में हल्द्वानी के इलाके के अंदर खासतौर पर दंगा पीड़ित जो क्षेत्र है, दंगा प्रभावित जो क्षेत्र है, वहां दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मंजर कितना खौफनाक है ये आप देख सकते हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी शिवांक मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जली हुई गाड़ियां, किस तरीके से पुलिस और प्रशासन अब हालात को काबू करने की कोशिश कर रहा है। सीधे शिवांक का रुख करते हैं। शिवांक, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, वहां पर कर्फ्यू इस समय लगा हुआ है और कर्फ्यू के इस दौरान में वहां पर किस तरीके से जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। नगर में पुलिस प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, मगर उपद्रवियों ने हिंसा शुरू कर दी। ये तस्वीर उसी हिंसा का नतीजा है जिसमें थाने के अंदर पुलिसकर्मियों की बाइक धू धू कर जल रही है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान क्या देवभूमि में दंगे की साजिश रची गई? अमन के दुश्मन लोगों को उकसा रहे थे और पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसा रहे थे। घरों की छतों से पेट्रोल बम दागे जा रहे थे। घटनाक्रम से ये प्रतीत हो रहा है कि संबंधित जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा पूरी तैयारी इसमें करके रखी गई थी। पुलिस वाले आसमान से बरस रहे पत्थरों से खुद को बचाने में जुटे थे। दंगाई सब कुछ जला डालने पर आमादा थे, चाहे वो पुलिस कर्मियों के वाहन हो या मीडिया की गाड़ियां या फिर सरकारी संपत्ति और बिजली के ट्रांसफार्मर। 100 से ज्यादा पुलिस वाले पत्थरबाजी और हमले में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एक प्रदर्शनकारी की भी मौत की खबर है। घायल पुलिसकर्मियों को हल्द्वानी के बेस अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। इस समय हालात बेहद बेकाबू हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो पुलिसकर्मी अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव में घायल हो गए थे। उनका इलाज हल्द्वानी के बेस अस्पताल में किया जा रहा है। 100 से अधिक पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं और कुछ मीडियाकर्मी भी इस समय घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज इस समय बेस अस्पताल में चल रहा है। अब हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश और साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में बहुत सख्त संज्ञान लिया है। उन्होंने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। पुलिस के आला अधिकारी हल्द्वानी में कैंप कर रहे हैं। दूसरे जिलों से अतिरिक्त फोर्स मंगवाई गई है। अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है।
हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रशासन और पुलिस की टीमें बनभूलपुरा क्षेत्र में ही हैं, लगातार गश्त चल रही है, फोर्स अतिरिक्त आ गई है, यहाँ पर पैरामिलिट्री पहुँच रही है, तो किसी भी प्रकार का जो कानून व्यवस्था है उसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी में दंगा करने वालों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, भरपाई भी उन्हीं लोगों से की जाएगी। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी वसूली संबंधितों से करी जाएगी, जो निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी वसूली करी जाएगी। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब हल्द्वानी नगर निगम की टीम ने कोर्ट के आदेश पर अवैध मदरसे को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद लोग उग्र हो गए। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, छतों से पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस वालों और मीडिया की गाड़ियों में आग लगा दी गई, ट्रांसफार्मर जला दिए गए। दंगाई छिप छिप कर पुलिस वालों पर हमले कर रहे थे। घरों की छतों से पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जा रही थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने पहले से दंगे की साजिश की आशंका जताई है। घटनाक्रम से ये प्रतीत हो रहा है कि संबंधित जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा पूरी तैयारी इसमें करके रखी गई थी कि किसी भी दिन अगर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई प्रशासन करता तो इसी प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता। तो ये भी चिंताजनक है, इसकी भी जांच कराई जाएगी और इसको भी चिन्हित करा जाएगा कि कौन लोग हैं जो इस शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करें। हल्द्वानी में जबरदस्त पुलिस का पहरा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हल्द्वानी में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक तौर पर घर से बाहर न निकले। हल्द्वानी के सभी बाजार, दुकानें और उद्योग बंद रहेंगे। सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।